तेरे किथे नहीं काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। और ये कैसे मिलेगा? साध संगत और गुरु कृपा से। आप अकेले में कितना भी बैठो, घूमो फिरो, शास्त्र पढ़ो, पढ़िए पढ़िए आवर जा, पढ़िए पढ़िए सांस, और एक बात तुमको पकड़ में नहीं आएगी। और गुरु तुमको एक बात पकड़ के देगा, तुम उसका अभ्यास करो तो भगवान श्री कृष्ण का नित्य अभ्यास, नित्य वैराग, तुमको ये ज्ञान आ जाएगा। अभ्यास करो। हुए मैं रमन में ऋषि आए आजकल मॉडर्न जमाने में, उसने बोला अपने से पूछो तुम कौन हो। शरीर का नाम और रूप है, इसका नाम भी है रूप भी है, पर अपने से पूछो तुम आखिर हो कौन और किस काम के लिए यहाँ आए। तो तुमको अंदर से जवाब मिलेगा कि तुम आए हो प्रभु पाने के लिए, और कोई काम तुम्हारे काम आने वाले नहीं, यही खत्म है। ये तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तुम आसरा रख के बैठा है सब में, उसी से धोखे खाते। ये जीवन में दुख क्यों आया है? इसमें आसरा, उसमें आसरा, उसमें आसरा। भगवान ने तो दुनिया बना दी, सबको भगवान बना दिया। गॉड मेड मैन इनटू हिज ओन इमेज, अपनी ही शक्ल में हूबहू अपने जैसा बना दिया। पर समाज ने कहा ठीक है, भगवान ने तो जो बनाया सो बनाया, पर हमको भी तो बुद्धि दी है, हम भी तो कुछ यहाँ बनाए, तो बनाया। ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये घर मेरा, ये मेरा ग्रैंडफादर दादा, ये मेरा नाना, ये मेरी माँ, सब बना के बैठ गया घुन चुकी मार के। मेरा ये घर संसार, मेरा ये परिवार। और फिर आसरा रखा इसमें, जब बुढ़े होंगे तो लड़का काम आएगा, लड़की काम आएगी, धन काम आएगा, रिश्तेदार काम आएंगे, ये आए, चढ़ के उनके ऊपर बैठ गए। नहीं आए तो बिला शिकवा, आए तो मेरा बेटा बहुत अच्छा, मेरी बेटी बहुत अच्छी, मेरा दामाद बहुत अच्छा। आसरा रखा उसमें। मैं सवाल पूछती हूँ, आप क्यों आसरा रखते हैं? क्यों आपका बेटा आपको काम आए, क्यों आपकी बेटी आपको काम आए? आप भगवान में आसरा रखो तो भगवान अनेक रूपों में तुम्हारे पास आएंगे, अनेक रूपों में तुम्हारे पास आएंगे। हम एक रूप पर आसरा क्यों रखें? हम सब भगवान को दे दें, भगवान ये सब तुम्हारा अपना स्वरूप है, जो भी आ जाए, जिस रूप में आ जाए, किसी भी टाइम कोई अवेलेबल हो आ जाएगा। एक बेटा क्यों? नहीं, सभी हैं हमारे, अपना आप है, भगवान है, तो फिर हम एक पर आसरा नहीं रखते। आस हिक तो में रखी मो आसरो जग जो पलियो। दादा कहते थे, भजन गाते थे, कहते थे आस हिक परमात्मा तो में रखी मो आसरो जग जो पलियो। सारे जगत का मैंने आसरा छोड़ दिया, आस हिक तो में रखी, तुम्हारे में आसरा रख के मैंने जगत की आस छोड़ दी। आस और विश्वास मेरा परमात्मा तुम्हारे में है, तो हरि के हजार हाथ। हरि है अनाथ नाथ, जिसका कोई नहीं है उसका हरि है, जिसका न कोई संगी साथी उसका ईश्वर रखवाला है। बाकी उसका रखवाला नहीं, जिसके 10 बेटे खड़े आपस में ही लड़ते हैं, कौन करेगा कौन करेगा, तुम जाओ, तुम्हारी भी तो माँ है, तुम्हारा भी तो पिता है, तुम्हारा आपस में ही लड़ भिड़ के खत्म हो जाते। एक पड़ोस का लड़का खड़ा हुआ, इसके 8 बेटे इस तरह झगड़ रहे, उसने उठाया, माँ को बोला मैं ले जाता हूँ हॉस्पिटल, मेरी माँ है। तब सबकी आंख खुली, ये अनजान आदमी कह रहा है। जगत में इतने मूढ़ प्राणी, दादा ने तभी तो ये मूढ़ शब्द भगवान श्री कृष्ण ने रखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मूढ़ प्राणी है। अगर हम अपनी आत्मा को नहीं जानते तो हम बिल्कुल मूढ़ प्राणी हैं। एक होता है मूर्ख, मूढ़ तो माना उससे भी गया भी था। मूढ़ प्राणी माना इसको कुछ पता नहीं, जिसको अपनी आत्मा का पता नहीं कि मेरा शरीर किस बेस पर चलता है, उसको पता ही नहीं है, तो फिर बाकी क्या पता है। मैं सांस में भी परमात्मा की शक्ति है, तो जैसे कोई वहां बोलता है आप जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश बोलते हैं ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा जल मैं हूं। मैंने कहा जल नहीं,
जल में मिठास भगवान है, तुम्हारे प्राणों का आधार भगवान है, प्राण नहीं, प्राणों का मूल आधार परमात्मा। देखो हमारी साइंस क्या कहती है, सीड, बीज के अंदर तरवर शाखा पुष्प पत्र फल पाया। ये बीज हाथ में लिया, इसमें पेड़ है छिपा हुआ, दिखाई नहीं देता है, मगर सीड हमारे हाथ में है तो जड़ भी आएगी, तना भी आएगा, शाखाएं आएंगी, पत्ता आएगा, फूल आएगा, फिर फल आएगा, फिर बीज आएगा। लाइफ साइकिल पूरी खत्म होती है। और बीज को किसने जन्म दिया? पेड़ तो बीज से जन्मा, ये तो हम सब जानते, एक बीज से पेड़ निकल आए, ये तो हम जानते, मगर बीज किसने पैदा किया? बीज कहां से आया? आसमान से गिरा? हाँ, आज दिन तक ये प्रॉब्लम किसी ने सॉल्व नहीं करी। और बीज एक मंत्र है, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, बीज एक मूल मंत्र है, उस मंत्र का ज्ञान हमको होना चाहिए। अहम ब्रह्म अस्मयी ये मंत्र है, तत्त्वम असि महावाक्य है, ये मंत्र है, ये ब्रह्म ज्ञानी गुरु के सिवाय तुमको कोई नहीं देगा। अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि, तुम भी वही है, मैं भी वही हूँ। ये बीज मंत्र है, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, सबके लिए ये बीज मंत्र का ज्ञान है। अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि, जो मैं हूँ सो तू है। इट इज ऑल माई रिफ्लेक्शन, इट इज ऑल माई प्रोजेक्शन। मैं हूँ सब में, अवर न कोई, मेरी जोत सब घट प्रगट हुई। ऐसा अद्भुत रूप, आश्चर्यजनक रूप, ऐसा अद्भुत रूप, जाने कोई कोई मुख माना चुप एक रहेंगे। जब हम एकदम वाणी शांत होगी तब ये ज्ञान ओपन होगा, शब्द मिटेगा तो फल मिलेगा। शब्द है संसार, जब संसार मिटेगा तब आपके अंदर ये वाणी प्रकट होगी। अभी तो संसार ही बोले जा रहे हैं, संसार है शब्द, शब्द से शब्द बनता है, शब्द से शब्द। जैसे मैं कुछ आपको बोलूंगी तो आप भी कुछ बोलेंगे, फिर वो कुछ बोलेंगे तो फिर मैं बोलूंगी, शब्द पर शब्द टक्कर है। जैसे बैडमिंटन खेलते हैं इधर से इधर, फुटबॉल खेलते हैं, ये शब्द संसार है। पर मूल मंत्र जो है अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि, इसमें आप दूसरा तीसरा शब्द मुझे नहीं बोल सकते। मैं बोलूंगी अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि, तुम भी वही है, तो तुम कहेगा यस गुरु अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि, तुम रिपीट करेगा गुरु की वाणी, मगर टक्कर में शब्द नहीं बोलेगा। शब्द संसार है। जब हम शब्द बोलने लगे, बेटा बोलना शुरू कर देता है, माँ बोलती बड़ी अच्छी बात है, इसने बोलना शुरू किया। वो संसार तुमने उसको पक्का किया तो मम्मा, उसको फिर पापा, फिर भैया, फिर दीदी बोला, ये संसार उसको पक्का कराया। कभी नहीं बच्चे को बोलते हैं बेटा भगवान है, भगवान है इस रूप में, जो तू है सो मैं हूं, कभी नहीं बोला। माता मदालसा ने लोली दिया, उसने बोला तुम सच्चिदानंद स्वरूप है, मैं भी वही हूं। इट इज ऑल माई रिफ्लेक्शन, माई प्रोजेक्शन। मैं ही प्रोजेक्ट हुआ हूं, कहीं स्त्री बना हूं, कहीं पुरुष, कहीं नर, कहीं नारी, कहीं पशु, कहीं वृक्ष बना हूं, कहीं कुछ बना हूं, कहीं कुछ बना हूं, मैं ही हूं। इट इज ऑल माई प्रोजेक्शन, मेरा आत्मा का प्रोजेक्शन है, विस्तार है, चमत्कार है। ये पूर्ण गुरु के सिवा तुमको कोई नहीं बता सकता। और ये ज्ञान तुम्हारे अंदर तब प्रकट होगा जब तुम शब्द भुलाएगा। शब्द संसार है, और ज्ञान सुनते सुनते आपसे संसार खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। फिर आके रहेगा भगवान केवल। पहले दूध था, फिर दही जमा, फिर दही बिगड़ा, मक्खन बना, मक्खन बिगड़ा, घी बना,
अब फिर से दूध बनाओ। ये प्रोसेस है। जब हम पैदा हुए हमको गुरु मिला, गुरु ने ज्ञान दिया, अज्ञान मेरा मिटाया, अज्ञान मिटते मिटते ज्ञान देता गया। बोला कुछ नहीं, बोला तुम शांत रहो, ज्ञान ले लो, काम आएगा कभी न कभी। मैंने भी गुरु से पूछा, गुरु आराम से सुख भरी दुनिया में बैठे हैं, जवानी में पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमको तो ज्ञान की आवश्यकता महसूस नहीं होती। तो दादा ने मुझे बोला, आने वाले दुखों के लिए सुन लो। तो मुझे आने वाले दुख भी नहीं ध्यान थे। उस छोटी उम्र में न दुखों का ख्याल था, न कुछ आएंगे, हंसते खांसते चलते थे। मेरे को मन में ख्याल आया, हमारे ग्रैंडफादर जैसा है, और अगर मुझे ये बोल रहा है तो चलो मैं ले लेती हूँ। लाचारी जैसे कह रहा है दादा तो ले लेती हूँ। दादा से प्यार हो गया, दादा के ज्ञान से प्यार हो गया, साथ संगत से प्यार हो गया, छोड़ नहीं पा रही थी। दौड़ दौड़ के आती थी इनकी महफिल में। तो मैंने कहा कह रहा है दादा तो ले लो। और इतनी इम्पोर्टेंस भी दादा देता था। जब तक मैं नहीं सत्संग में पहुंचती थी दादा ज्ञान नहीं बोलते थे। तो सब लोग कहते लीलू जब आएगी ना तभी तुम ज्ञान बोलेगा। तो मेरे को बोलते थे लिलाऊ आया तो ज्ञान बोलते थे। तो मुझे अपनी इम्पोर्टेंट, मैं कोई कम हूं क्या किसी से? तो ऐसे करके हमारे को दादा ने ये ज्ञान दिया। देखो, गुरु उठाने के लिए इंस्पिरेशन देता है। जैसे साइकिल में चलने के लिए हवा भरता है, वो हवा मेरे अंदर भरी। मैं क्या जानूं ये ज्ञान, मुझे क्या पता था। बोलते थे सीधे। मैंने 40 साल में ज्ञान देना शुरू किया गुरु से।